तो सर्दियाँ आ गई हैं तो आज हम बनाएंगे पालक की रेसिपी, वो भी लहसुनी पालक की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनकर तैयार हो जाता है। एंड आई एम श्योर एक बार आप इसको बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो बिना देरी किए आइए ये मज़ेदार लहसुनी पालक की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ी पालक। ये लगभग 300 ग्राम पालक है। पालक को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और इसको अच्छे से धोकर मैंने ले लिया है। तो अभी इसको हम ब्लांच करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पतीले में पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। पानी जैसे ही बॉईल हो जाएगा इसमें हम डालेंगे एक चुटकी चीनी। उससे पालक का जो कलर है वो बरकरार रहता है। अब इसमें हम डालेंगे पालक और इसको अच्छे से एक बॉईल आने देंगे। ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 मिनट तक ही हमें इसे बॉईल कर लेना है। पालक एक बार अच्छे से बॉईल हो जाए फिर इसमें हम पालक को निकाल लेंगे और पालक को हम निकाल कर डालेंगे ठंडा पानी में। ऐसा करने से आपका जो पालक का कुकिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है और पालक ज़्यादा यहाँ पे कुक नहीं होता है और इसका कलर भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये स्टेप आप बिल्कुल करें, इससे आपका कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब पालक को इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। बस 2 मिनट के बाद पालक को हम यहाँ से निचोड़ कर निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा पानी जो है वो हटा देंगे और इसको ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। तो पालक का हमें यहाँ पे प्योरे बनाना है। तो पालक के साथ हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा धनिया, साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा पुदीना के पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च। अब इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट बन चुका है। अब कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल, साथ में डालेंगे 1 चम्मच घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग एंड 7 से 8 डालेंगे काली मिर्च। इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिया है जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है वो एकदम चेंज ना हो जाए, गोल्डन कलर का ना हो जाए, तब तक हमें इसको भुनना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्याज यहाँ पे गलना शुरू हो गया है, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। बस इसे भुनने में मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं। इस स्टेज में हम यहाँ पे डालेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च को यहाँ पे बारीक काट के डाला है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से भून लेना है या फिर तब तक भुनना है जब तक कि ये अदरक लहसुन का रॉ फ्लेवर ख़त्म ना हो जाए एंड ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक के भी छोड़ सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये बढ़िया से यहाँ पे भुन चुका है और यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया है। इस स्टेज में हम यहाँ पे डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर और साथ में डालेंगे 1 चम्मच नमक। ये टमाटर डालने के बाद नमक ज़रूर से डालें, टमाटर आपके बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। टमाटर काट के डालने के बजाय आप यहाँ पे पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मिला लेंगे और लीड लगाकर इसको टमाटर गलने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट में ही टमाटर अच्छे से कुक हो चुका है। ज़्यादा यहाँ पे टाइम भी नहीं लगा है। टमाटर को आप जितना बारीक काटेंगे टमाटर उतना बढ़िया से जल्दी से कुक हो जाएगा। तो ये टमाटर यहाँ पे कुक हो चुके हैं। आइए यहाँ पे डालते हैं कुछ ड्राई स्पाइसेस। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ जीरा पाउडर। इन सभी मसालों को यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम जो है उसको एकदम धीमा रखना है वरना ये जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो जल जाएंगे। इसीलिए इसको एकदम धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। बस 1 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बस आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे और इन मसालों को फिर से अच्छे से भून लेंगे। पानी डालकर भुनने से मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन जाते हैं और जो बचा कुचा कसर है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से हम अभी भून लेंगे धीमी आंच पे। बस 2 से 3 मिनट में ही ये भुनकर तैयार हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। मसाला हमारा एकदम भुनकर तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा हमें भुनने की और ज़रूरत है नहीं। बस इसी स्टेज पे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पालक का प्यूरे। पहले से आपका मसाला अच्छे से भुना हुआ चाहिए क्योंकि पालक डालने के बाद हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। सेम ब्लेंडिंग जार में थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने और इसी के साथ ही हम यहाँ पे पालक को चलाते हुए अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। तो पालक को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 5 से 7 मिनट में ही पालक यहाँ पे भुनकर तैयार हो जाएगा।
पालक को बहुत ज़्यादा अगर आप भून लेंगे तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये लीजिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लीड लगाकर इसको बस 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। और ये देखिए पालक अच्छे से कुक हो चुका है, ऑयल ऊपर भी आ गया है और इसी का साइन है कि यहाँ पे पालक अच्छे से भुन चुका है। तो ये लीजिए पालक एकदम तैयार है। तो इसी के साथ ही आप यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा नमक टेस्ट कर ले, अगर आपको नमक कम लगे तो आप यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं। और बस 1 मिनट के लिए इसको मिक्स कर ले, उसके बाद इसको बंद कर दें। मैं इसके ऊपर डाली हूँ फ्रेश क्रीम, बस 1 चम्मच ही यहाँ पे ऐड करूँगी और इसी के साथ मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा पालक बनकर एकदम तैयार है। तो ये जो लहसुनी पालक है इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। इसको आप रोटी के साथ, पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो आइए इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। सर्दी का मौसम है, पालक बहुत ही फ्रेश है अभी, आप अभी लाएं और अभी बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ लाल मिर्च और लहसुन का तड़का। इसको आप ज़रूर से ऐड करें, इससे इसका स्वाद दुगना हो जाता है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।